तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो मैं हूँ मुन्ना भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डीएम रिएक्शन। तो मतलब गाइस यार, आज हम लोग जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं उस वीडियो का जो टाइटल होने वाला है, जो कनाडा वेट सॉरी फॉर प्राइवेट टेल दिस इंडिया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वीडियो को देखते हैं। मतलब वीडियो आज का जो बड़े मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं और फिर लास्ट में बात करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। अभी कल ही हमने एक वीडियो की जिसमें हमने ये न्यूज़ को कवर किया कि इंडिया ने कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को अल्टीमेटम दिया कि वो 10 अक्टूबर तक इंडिया छोड़कर चले जाएं। उसके बाद बड़ी खबर कनाडा की तरफ से ये आई कि कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात की है, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि भाई हम प्राइवेट टॉक्स करने के लिए तैयार हैं, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली नीचे या सॉरी वो करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो कोई भी सबूत नहीं दे पाए जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया की अगर बात करें इंडिया के साथ खड़ी नज़र आई है, और दूसरे नंबर पे कनाडा जैसा कंट्री भी इंडिया को ये कैसा नज़र आ रहा है कि भाई हम प्राइवेट टॉक्स करने के लिए तैयार हैं। ये इंडिया की बड़ी जीत है। पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद याकूब सिद्दीकी। क्या करते हैं सर आप? सर मैं पोल्ट्री का काम करता हूँ। पोल्ट्री का काम करते हैं। जो पाकिस्तान की कंडीशन है, बिजनेस कैसा चल रहा है, फिर उसके बाद टॉपिक की तरफ आते हैं। सर जी बिजनेस का तो ये हालात हैं कि बिजनेस तो ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर पाकिस्तान के जो हालात ओवरऑल पोल्ट्री नहीं पूरे दुनिया में या पूरे पाकिस्तान में आप देखेंगे ठीक है। कोई भी बिजनेस है वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। अच्छा, अगर हम बिजनेस की बात करें, अगर ट्रेड की बात करें, या फिर इसे डायरेक्टली हम बोले मुफाद की बात करें, दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज जब आपस में कोई मुफाद होता है, कोई उनके अपने कंट्री का फ़ायदा होता है, चाहे जितने भी इख्लाफात हों वो मिल बैठते हैं, रिलेशन बेहतर करते हैं। जैसे भी कनाडा और इंडिया का वो सिखों के मामले में इशू चल रहा था, मतलब ये है, लेकिन वो कनाडा की तरफ से अब स्टेटमेंट आई है उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि भाई हम जो उनसे वो प्राइवेट टॉक करने को तैयार हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर कि दुनिया जिस तरीके से चल रही है और हमारे यहाँ पे जो कुछ चल रहा है? सर मसला ये है, ये चीज़ें जो है ना कौम के अंदर तब आती हैं जब लीडरशिप इस चीज़ की ना सबक दे रही हो, ठीक हो गया। जब लीडरशिप इस चीज़ का बजाते खुद ऑन कर रही हो, जब उन्हें पता हो कि हमने अपने कंट्री को आगे लेके जाना। अब यहाँ हमारा मसला ये है कि हम मुख्तलिफ पार्टी जो है हमारे मुल्क में जो परफॉर्म कर रही हैं, 2-3 बड़ी पार्टियाँ, अपने छोटे छोटे ग्रोही सियासी मफादात के लिए हम अपने मुल्क की बड़ी पिक्चर को ख़राब कर देते हैं। ऐसे ही है। मिसाल के तौर पर अभी आप देखें, रिसेंट ये हुआ कि वो 2 लोग बैठे हुए थे, अफनानुल्लाह और वो क्या है, वो एक वकील मरवत, बिल्कुल, ठीक है जी, अब बैठे हुए हैं। दोनों वेल एजुकेटेड बंदे हैं, बिल्कुल कोई जाहिल बंदे, लाइव टॉक शो के लाइव जा रहा है, कोई जाहिल लोग तो नहीं है, इंतहाई पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। फिर जो एंकर साहब बैठे हुए हैं वो एक बहुत बड़े फेमस, बहुत बड़े स्टार हैं एक तरह के पाकिस्तान में। अब वहाँ पे देखें, बात हुई है, आप उनके अल्फाज का चुनाव देखें, यही चीज़ है, अदम बर्दाश्त है ना। फिर उसके बाद हम चले गए हाथापाई पे, फिर हमने एक दूसरे को फेंटा लगाया। हमने ना तो अपनी एजुकेशन देखी, ना हमने ये देखा कि हम बैठे कहाँ पे हैं, बात क्या कर रहे हैं, और ना ही हमने अपनी एज देखी कि एज हमारी क्या है। की तरफ आता हूँ, आपने कहा कि दुनिया का इमेज क्या है। अब कनाडा, खास तौर पे कनाडा और भारत का देखें ना, कनाडा और भारत, अब हमारी पिक्चर क्या गई होगी, आप ये देखें इस वाक़े के बाद हमारी पिक्चर क्या आ गई होगी। अब ये तो एक वाक़या है ना, ये कल हुआ है, यहाँ हर रोज़ तमाशे होते हैं, ऐसा ही है, यहाँ हर रोज़ तमाशे होते हैं। मेरी बात सुने, हमारे मुल्क में जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं ना आएगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक यहाँ ना बिजनेस होना है, ना यहाँ पे लोगों के अंदर कोई आपस में जिसे कहते हैं हार्मनी होनी है, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, यूनिटी नहीं होगी। और इसका मैं ऐसे ही किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन जो सच्ची बात है वो करूँगा, वो ये है कि जब तक एक बंदा है, उसका नाम है इमरान खान, ठीक है, जब तक ये शख्स पॉलिटिक्स में इस तरह से एक्टिवली आया नहीं था, ठीक है, जब तक तो वो पीछे खड़ा होता था तब तक तो बात ठीक है, जब तक मेन स्ट्रीम लीडर जब तक ये बन नहीं गया, लोग इसको फॉलोइंग इसकी बढ़ नहीं गई, उससे पहले ये था कि सर आपको भी पता है, यहाँ 90 की दहाई में देख लें, हम तब
मतलब एक बड़े हो रहे थे, हम देखते थे कि बहुत ज्यादा इख्तलाफ होता था नून लीग पीपल पार्टी। IMF से कर्जा तो हम 90s में भी लेते थे, 60s 70s की बात करें तब जो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ ना कि तब भी बहुत आपस में पॉलिटिकल लोगों का बहुत बड़ा लोग पीपल पार्टी और नून लीग वाले पता चलता वो रिश्ता नहीं करते होते थे। ऐसे ही है कि ये जो उससे अच्छा ये फैक्टर जब से आया ना तब ये मार कुटाई अदम बर्दाश्त, ये ओए तुझे यहाँ से पकड़ूंगा, ओए चोर, ओए डाकू, ओ तेरे घसीटूंगा, औरतों तक जाना, ये नहीं थी। ठीक है, ये एक चीज अच्छा, ये चीज बहुत खतरनाक जैसे हमें हमेशा सीखने की जरूरत होती है। जैसे अगर कनाडा और भारत के आज हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हमें सीखना नहीं चाहिए इनके वाकये से कि बड़ी उन्होंने वहाँ से उनके डिप्लोमेट को वार्न किया, उन्होंने डिप्लोमेट्स को वार्न किया, वहाँ से एम्बेसडर को निकाल दिया गया, यहाँ से निकाल दिया गया, लेकिन अब एट दी एंड फिर जो सा कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये समझ रहे हैं, कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई हम बैठ के प्राइवेट टॉक कर सकते हैं, हम नहीं चाहते कि मजीद तमाशा बने। मतलब एक किस्म की उन्होंने हार मान ली है। अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखा जाए, कनाडा जैसे कंट्री ने भारत से कैसे, ये साथ ही भारत है साथ ही इंडिया, कैसे वो इतनी बड़ी पावर बन गए हैं? ऐसे हुआ है सर, मैं आपको बताता हूँ। वो आज इंडिया अगर देखें ना अपने पैरों पे खड़ा हो गया ना, आप कह रहे हैं कि जो वो कनाडा वाले थोड़े से ना डाउन हो रहे हैं, उसकी क्या वजह है? सर वजह ये है कि वो अपना कमाते हैं अपना खाते हैं। ठीक है जो मेन चीज सारी बातों को छोड़ दें, एक बात है जब हमने किसी के पैसे देने हैं जब लेके खाना है, चौधरी साहब हम इस पोजीशन में ही नहीं है कि हम किसी के सामने स्टैंड ले सकें। और इस नहज पे लाने वाले कौन लोग हैं, हमें उनका गिरेबान पकड़ना चाहिए। मेरी बात सुने ना, बड़ी गहरी बात की है इन्होंने कि देखें अगर आज इंडिया इस पोजीशन पे है कि कनाडा जैसे कंट्री को ना सिर्फ टक्कर देता है, अगर कोई गलत बात करता है, अगर कोई प्रूफ के साथ बात नहीं करता तो उसे माफ़ी मांगने पे भी मजबूर करता है। तो उसकी वजह यही है कि भाई वो किसी से पैसे नहीं लेते, वो ट्रेड करते हैं, वो एड के ऊपर नहीं जाते। हमारे यहाँ पे एड ज़्यादा चलती है और ट्रेड कम चलती है। बात यह है यहाँ तो ये हाल है, जो पिछली असम्बली गुजरी है वो कहते रहे यार आप आओ हम लोग बैठते हैं एक मिसाक जमहूरियत कर लेते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े करते रहेंगे, मईशत के ऊपर हम लोग एक लाइन ऑफ लेंथ ले लेते हैं। नहीं जी मैंने इनके साथ नहीं बैठना। जब वो थोड़े से अपर हैंड आ गए, उन्होंने कहा जैसे ये नाल नहीं बैठना। अब इससे क्या हुआ है? नुकसान तो मुल्क का हुआ है, नुकसान पाकिस्तान का। हम आपस में लड़ रहे हैं, मैं इन्हें चोर कहूँगा, ये मुझे चोर कहेंगे, आपस में हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे, लेकिन इमेज हमारे कंट्री का ख़राब होता है, इमेज हमारे पाकिस्तान का ख़राब होता है, नुकसान हमारा होता है। सर मुझे ये चीज़ बताएं कि कनाडा वो कंट्री है जहाँ पे पाकिस्तानी मतलब जाने को तरसते हैं, मतलब एक दफ़ा कहते हैं कि वीज़ा मिल जाए चाहे जितने का भी मिल जाए, और वो ही कंट्री जो सा वो हमारे ये साथ नेबर कंट्री है इंडिया, उससे समझ लें माफ़ी मांगने को तैयार बैठा है। ऐसी ही बात है ना, फिर वही बात है ना भाईजान, मंगतों की कोई इज्जत नहीं होती, ये चीज़ है। ठीक है जी, खुददार कौम की इज्जत होती है। उन्होंने कहा, अल्लामा इकबाल का शेर है कि जिंदगी तो फ़कत अपने पाँव चला करती है। जबरदस्त। जिंदगी तो फ़कत अपने पाँव चला करती है, गैरों के सहारे तो जनाजे उठा करते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। बात यह है कि जब तक अपने हाथ पैर पे कैसा शेर बोला है इन्होंने, क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया। अच्छा सच्ची बात है, सच्ची बात है, सच्ची बात है, ऐसे ही है। अच्छा क्या कहेंगे, हम सीखते क्यों नहीं है? अच्छा और हमारे और उनके लीडर्स में क्या फ़र्क है, हमारे और उनके पॉलिटिशियंस में क्या फ़र्क है? मतलब हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिशियन है 1947 की बात करें, मैं अक्सर वीडियोस में यही सवाल करता हूँ कि भाई उन्होंने भी तभी सफ़र स्टार्ट किया, हमने भी तभी सफ़र स्टार्ट किया। आज हम यहाँ लाहौर में गुजरांवाला में बैठ के एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई वो देखें कनाडा को जो सा उन्होंने घुटनों बल बैठा दिया है, बड़े बड़े कंट्रीज़ उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, वो अपनी पॉलिसीज़ खुद बना रहे हैं इंडिया वाले, जबकि हम हाथ फैला रहे हैं। कैसे ये फ़र्क कैसे आ गया उनमें और हम में? मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। गुजारिश ये है कि उनके पास जो लीडरशिप है ना, वो बेसिकली तो हम एक ही खमीर के बड़े सगीर के लोग हैं ना, बेसिकली तो हम एक ही मिट्टी के डीएनए हम सब का एक ही है, इंडिया वालों का हमारा। उन्होंने भी अंग्रेज़ की गुलामी देखी है, हमने भी अंग्रेज़ की गुलामी देखी है। लेकिन हुआ ये है कि पार्टीशन के बाद ना थोड़ा सा ये फ़र्क हुआ कि हमारे ऊपर दो चीज़ें मुसल्लत हुई हैं। कौन कौन सी? एक तो ये मुसल्लत हुई कि चौधरी साहब जो उनका प्लस पॉइंट है, हमारा नेगेटिव पॉइंट है कि हमने आधा अरसा मिलिट्री रूल किया, आधे से ज़्यादा तकरीबन मिलिट्री ने रूल किया, आधे से ज़्यादा सियासतदानों को मौका मिला। ठीक है। और ये वो मेन बात है कि जिसने हमारे मुल्क के चूल्हे हिला दी। अब आप देखें ना, एक पॉलिटिकल लीडर जो होता है जी, कोई असम्बली जो है वो पहले तो 90 की दहाई में 2.5-3 साल से ऊपर गई नहीं है। अब ये जो
ये 2002 से लेके आज तक 3 असम्बलियाँ 4 हैं, 3 या 4 बनती हैं, 3 बनती हैं, ठीक है सर, 4 बनती हैं। इन 4 असम्बलियों में भी आप देखें कोई एक प्राइम मिनिस्टर जिसने 5 साल मुकम्मल। सर आप 2002 की बात करें, मैं कहता हूँ 1947 से लेके आज 2023 तक कोई एक प्राइम मिनिस्टर बताएं जिसने पूरे आपने मैंडेट पूरा एंजॉय किया हो या उसने परफॉर्म किया हो या उसको मौका दिया गया हो। मैं कहता हूँ नहीं ना हुआ सर। अच्छा, अब ये है कि हर 2-3 महीने बाद 2-4 साल बाद हम उनका गिरेबान तो पकड़ लेते हैं। ऐसे ही है, बुराइयां हैं उनके अंदर, बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दूध के धुले हैं। हाँ, पॉलिटिशियन, हमारे पॉलिटिशियन में कोई ना कोई खामियां होती हैं। लेकिन चौधरी साहब जिनके हाथ में ज्यादा अख्तियार रहा है, थोड़ी हिम्मत करके अल्लाह ने आपको माइक दिया, ताकत दी है, कभी उनसे भी तो सवाल करें। सर उनसे सवाल करना हमारे आइन में नहीं है, मतलब खास तौर पे जो वर्दी में होते हैं उनसे सवाल करना हमारे आइन में नहीं है। आप उनसे सवाल नहीं कर सकते। यार मैं भी डरता हूँ बात करने से, सीधी भी बात है, ना ही वो, लेकिन करनी चाहिए। इवन उन्हें जवाब देने की इजाजत नहीं है। आपको पता है इस चीज का, वर्दी वाला चाहे वो पुलिसमैन हो या कोई भी हो, वो मीडिया पे नहीं आ सकते हैं सच इस तरीके से, ना उनसे वो ऐसे सवाल। लेकिन एक बात है, जो मर्जी है, जी जी, एक बात माननी पड़ेगी कि जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, जी जी जी, हैं फिर वही बात कि हाँ तो हम सब मिट्टी से बने हुए ना, एक ही मिट्टी से ना, हमारे भाई हैं। वो कौन है? वो मेरे वाले साहब वहीं से हैं ना। ऐसे ही है, मेरे वाले साहब उसी महकमे से रिटायर्ड हैं। अच्छा, ठीक है, मैंने लिटरली वो मेस की खाना खाया हुआ है, ठीक है। तो मेरे जैसा बंदा अगर ये बात कर रहा है, मेरी बात सुनो, इट्स ऑल ओके नहीं है, मसाइल वहाँ पे भी हैं, मसाइल इधर सिविलियन साइड पे भी हैं। बात यह है कि इसके सारी चीज़ों के बावजूद मैं ये कह रहा हूँ उनको उनसे पूछना चाहिए, इस चीज़ के भी मैं हक में हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ के भी हक में हूँ मेरे भाई कि अगर आज पाकिस्तान के 4 सूबे, पाकिस्तान एक महफूज पाकिस्तान है, ठीक है, यानी कि बचा हुआ है, तो है उन्हीं की वजह से है, उन्हीं की अगर वजह से है। लेकिन बलूचिस्तान की जो कंडीशन है आपके सामने, वहाँ पे जो आज़ादी पसंद तहरीकें चल रही हैं, सिंध में भी आज़ादी पसंद तहरीकें, इवन कश्मीर के लोग अब क्या क्या, चौधरी साहब अगर वो ना होते जो आज़ादी पसंद की तहरीकें आप कह रहे हैं, तो कंप्लीट हो, अब तक काम कहाँ पे, वही तो रोके खड़े हैं, ठीक हो गया, वही तो ये काम कर रहे हैं। क्या वजह है कि हमारे 22 करोड़ की टोटल, 22 नहीं 24 करोड़ की टोटल पॉपुलेशन है, टोटल जो सी आबादी है वो 24 करोड़ है, वहाँ पे 1 अरब 40 करोड़ 45 करोड़ इंडिया वालों की आबादी है, लेकिन वो प्रॉपर मैनेज करके भी चल रहे हैं। कई उनकी स्टेट्स हैं, कई उनके सूबे हैं, लेकिन वो उसे मैनेज करके चल रहे हैं। हमारे यहाँ पे 4 टोटल सूबे हैं, हम उन्हें नहीं कंट्रोल कर पाते और फिर हम मुकाबले की बात उनसे करते हैं। ऐसा भी नहीं है सर, उनकी जितनी भी रियासतें हैं ना जी, जो सूबे हैं, मसाइल उनमें भी हैं। इशू तो मैं ये ओपनली कहता हूँ कि इश्यूज वहाँ पे भी हैं, लेकिन इस 1 अरब 40 करोड़ और एक तरफ पे सिर्फ 22 करोड़, तो इश्यूज का अगर कंपैरिजन करें तो वहाँ फिर बहुत कम है। मेन बात यह है भाईजान, एक लफ्ज में अगर आप इस बात का जवाब लें ना, तो लीडरशिप का फुकदान, ये चीज़ है। अगर कोई लीडरशिप आई भी है तो सर उसको जब आपने परफॉर्म करने का मौका ही नहीं दिया। देखे ना, एक बंदा आया है, चाहे ठीक है नर्सरी से आया है या अपने बल बोते पे आया है, अब देखे ना वो अयूब खान से उठा लेते हैं, ठीक है, तो भुट्टो साहब कहते हैं नर्सरी से आए, आगे होंगे। मियाँ साहब आए उसके बाद कहाँ से आए? नर्सरी से। इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है, कहा नहीं जाता, वो किसी को कोई है शक शुबा तो बता दे, नर्सरी से। तो फिर इसका अच्छा मतलब इसका मतलब तो ये हुआ पाकिस्तान में जो भी कोई आएगा आगे बड़े लेवल पे आएगा वो एक प्रोसीजर के थ्रू ही आएगा, नर्सरी से ही कोई। क्या अंकल जी आप क्या कहेंगे, क्योंकि कोई ऐसा लीडर अभी तक नजर नहीं आया कि जिसके बारे में कह सकें ये खुद आए? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात है। या जुल्फकार अली भुट्टो साहब के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वो खुद आए, अपनी स्ट्रगल अपने बलबोते पे आए, क्या कहेंगे? लेकिन पार्टी तो उन्होंने अपनी बनाई थी। हाँ, पार्टी अपनी बनाई थी, लेकिन अयूब खान की काफी सपोर्ट थी उन्हें। लेकिन यार बात सुने, उनका पौधा भी तो उसी नर्सरी में लगा था ना, फेम तो उसी की वजह से मिला था ना, फिर उन्होंने पार्टी बना ली। बात ये सबने ऐसी की है। उसका पौधा लगा, उन्होंने पार्टी बना ली, ठीक हो गया। फिर हमारे मियाँ साहब है, उनका भी पौधा लगा, फिर उन्होंने जब बना, उन्होंने कहा तुसी कौन तैसी कौन, उन्होंने कहा चल फिर हम 10 कौन, नंबर 1। उसके बाद ये हमारे खान साहब है। अब इनका भी मसला ये है, पौधा लगाया है यार, जिस पौधे को लगाया कम से कम
उसी को ही चलने दो, उसे दरख्त तो बनने दो, उसे दरख्त तो बनने दो। बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। लास्ट में बस ये बता दें, जहाँ से हमने बात को स्टार्ट किया था वहीं पे हम वाइंड अप करते हैं कि कैसे ये हम इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें चल रही हैं, जो बड़े बड़े कंट्रीज, इवन मैं कहता हूँ चाइना और अमेरिका आपस में बड़े इख्तलाफात रखते हैं लेकिन वो ट्रेड करते हैं, ऐसा ही है। लेकिन हम क्यों नहीं इन चीज़ों को समझते? इंटरनेशनल लेवल पे हम अपने ना रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, हम अगर किसी के साथ दुश्मनी रखते हैं तो उसी अना में रहते हैं, हम उससे कभी दोस्ती की तरफ बढ़ते ही नहीं या दोस्ती कर नहीं पाते। ईरान के साथ हमारे रिलेशन नहीं बेहतर, अफगानिस्तान के साथ उस तरह के हमारे रिलेशन नहीं है, भारत के साथ तो हम सोचते ही नहीं ना, हमारे पॉलिटिशियन पब्लिक सोचती है। आप क्या सोचते हैं, रिलेशन होने चाहिए बेहतर या नहीं? इंडिया के साथ हाँ बिल्कुल होने चाहिए। ये देखें मेरी बात सुने, मेरी बात लोग बैठे हैं, मैं जितनों से भी पूछूंगा 90% यही। आप बताएं अंकल जी, रिलेशन बेहतर होने चाहिए? होने चाहिए। और मैं गारंटी से कहता हूँ इधर जितने भी लोग बैठे हैं 100 में से 90% लोग यही कहेंगे होने चाहिए। लेकिन पॉलिटिशियन क्यों नहीं होने देते? सर बात ही है, वो इसलिए होने चाहिए। मेरी बात सुने, 1.25 करोड़ आबादी का वो मुल्क है, ज्यादा दुनिया ज्यादा 1.25 अरब, दुनिया की दूसरी बड़ी मंडी है, ऐसे ही है, दुनिया की सबसे बड़ी खपत है, ठीक है यार। हम कभी उसकी तरफ जाते सिर्फ उसके साथ ट्रेड कर लें, अच्छी हम, मैं ये नहीं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि घुटनों में बैठ के करें, ठीक है। आप इज्जत के साथ करें वो जो आपके मामलात। अच्छा, अगर आप इंडिया के साथ मामलात को सेट कर लेते हैं तो चौधरी साहब ये जो आपका सिक्योरिटी रिस्क है ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। खत्म नहीं होगा तो कम हो जाएगा। दिल को लगी है इनकी बात के। देखें हम, और जो इन्होंने बोला है कि कभी हम कहीं जाते हैं और कुछ डॉलर मांगते हैं, कभी कहीं जाते हैं तो कुछ डॉलर मांगते हैं, वो भी ट्रेड नहीं करते। यही हम ट्रेड कर लें अपने नेबर के साथ तो हमें बहुत फायदा होगा, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो होने नहीं है, पूछे क्यों नहीं होने? यार मेरे भाई मेरी बात सुने, आप इतने भोले ना बने। जी जी, अगर इंडिया के साथ हमारी टेंशन ख़त्म हो जाए, हर चीज़ थोड़ी सी 50% भी नॉर्मल हो जाए तो चौधरी साहब वो फिर नर्सरियाँ कहाँ जाएंगी? उनका क्या बनेगा? बड़ी आप जो है ना वो पचीदा बात कर रहे हैं, ये तो अंदर वाली बात कर दी आपने। अल्लाह के बंदो, हम अपनी खेती उजाड़ दें दूसरे के लिए, जो नर्सरियाँ हमने लगाई हुई ये देखें, आपने बेशक मजाक में बात की है, एट दी एंड देखें नुकसान तो हमारा हो रहा है ना। वो नर्सरियों को छोड़े, नर्सरियाँ ज्यादा जरूरी हैं या पाकिस्तान की बेहतरी ज्यादा जरूरी है? साथ मेरे भाई पाकिस्तान बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ एक जुमले में अगर मुझसे आप बात करें, आप अभी सवाल आपका ये था कि इंडिया तरक्की कर गया तो हम क्यों नहीं कर, वो चांद पे पहुँच गया वगैरह वगैरह, उसी इकॉनमी पे हमारे यार लीडरशिप का फुकदान। यही चीज़ खुदा के वास्ते मैं जो अरबाब अख्तियार हैं जो कुछ कर सकते हैं, सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ, यहाँ जिसको मर्जी आगे ला दें यार, जो भी है उसको परफॉर्म करने दें, उसका फैसला 5 साल बाद अवाम करें। अगर वो अच्छा करेगा तो वेल, बुरा करेगा उठा के उसे बहर हिंद में फेंकेंगे, कोई नहीं। या अवाम को खुद अपनी लीडरशिप लाने दें जिसको वो पूछ सकें। जब आप किसी को हमारे ऊपर मुसल्लत कर देते हैं, हम उसके लिए तराने बनाते हैं, उसके लिए हम उसकी क्या करें, कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं, हम उसके सादे कमीन डिक्लेयर करते हैं, हम उसको फरिश्ता डिक्लेयर करते हैं। एक शख्स को प्रमोट करने के लिए हम सब लोगों को चोर, डाकू, जानी सब करार देते हैं। जब वो फरिश्ता आता है, वो फरिश्ता क्योंकि आप ले आते हैं, फिर वो काम नहीं कर सकता। जब वो काम नहीं कर सकता, मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता है। अगर किसी को आप लाए हैं और वो काम कर रहे हैं, या तो उसे करने दें, या फिर आप 3 साल बाद देखते हैं अब ये काम नहीं करता, चलो पुराना ले आओ। ऐसे ही है, ये काम ना है। बिल्कुल जी, इनकी इस बात से एग्री करता हूँ। इस बात से नहीं, इनकी काफ़ी बातों से एग्री करता हूँ कि भाई हमें आपस में यूनिटी लानी है, हमें पाकिस्तान के लिए सोचना है, पाकिस्तान के लिए काम करना है, और हमें सीखने की ज़रूरत है। चाहे नेबर से सीखें या 7 समंदर पार से सीखें, जहाँ से भी कुछ बेहतर सीख सकते हैं जरूर सीखें। अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। जी 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 जी, प्लीज़ मेरे एक कमेंट है, ये चलाइएगा जरूर चलाएं, ठीक है। मेरा एक पैगाम है, एक मशवरा है अपनी कौम के लिए जी, इस मुल्क के नौजवानों के लिए जिन्होंने मुल्क की बागडोर संभालनी है। खुदारा मैं हाथ जोड़ के आप सब लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, आप जिस पार्टी से मर्जी ताल्लुक़ रखते हैं, एफिलिएशन है आपकी, दिलचस्पियाँ ज़रूर रखें, मगर इन लीडर्स के पीछे चलकर, इनके पीछे लगकर अपने अखलाकियात तबाह ना करें। अपने ज़ाती
जो आपका तल्लुकात है उनको कुर्बान ना करें। सियासी खिलाफ रखें, मैं आपसे सियासी खिलाफ रखें, आपका हक है, लेकिन जब आप उस सियासी इख्तिलाफ को अपनी दोस्तियों में इस हद तक हायल कर देते हैं, अपनी रिश्तेदारियों में इस हद तक बहस में ले जाते हैं, अपने तल्लुकात ही ख़त्म करें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मेरे नौजवानों, मेरे पाकिस्तानियों, 90 की दहाई जब हम बड़े हो रहे थे तो हम ये देखा करते थे कि लोग, दो जो पार्टियां होती थी, पीपल पार्टी और नून लीग, लोग एक दूसरे के साथ बहुत इख्तिलाफात रखते थे, लेकिन ईमानदार बैठ के चाय भी पीते थे, हल्की फुल्की गपशप करते थे। ये दुश्मनी में नहीं आया, एक दूसरे के साथ बैठना गवारा नहीं करते। तू नून लीग क्या, वो पीटीआई क्या, वो बात और बात इस बात का, मैं इसको करने दे मुझे। हुआ ये कि उस वक़्त कोई बंदा ये नहीं सोच सकता था कि एक वक्त आएगा नवाज शरीफ और जरदारी साहब एक कंटेनर पे एक कुर्सी में ये भाई के साथ मेरे जैसे साथ बैठे होंगे। कोई सोचता भी नहीं था ये साथ बैठेंगे, कभी भी नहीं बैठेंगे। जब इनको वक्त पड़ा ये साथ भी हो गया। आज कहा जाता है कि वो एक आदमी है, वो इनके साथ नहीं बैठेगा, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। मेरे से लिखवा लो चौधरी साहब, एक वक्त आएगा वो भी इन तीनों के साथ बैठा होगा, उसका हम सोचेंगे हाय हमने अपने रिश्ते कुर्बान कर दिए, हमने तो इसके पीछे फलान के साथ लड़ाई कर ली। कहने का मकसद ये है मेरे भाई, अपने तल्लुकात को ख़राब इन लीडर्स की वजह से मत करें। इनमें से कोई भी फरिश्ता नहीं है, ये सब ऐसे ही हैं, एक ही तस्वीर के 2-3 रुख हैं मेरे भाई, अगर समझ जाओ तो बेहतर। बहुत अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। तो गाइस यार वीडियो ख़त्म हो गया, ठीक है। जो ये जो मतलब वीडियो था, वो जो इंडिया और कनाडा के बीच जो संबंध तो खराब हुआ था ना, ठीक है, वो उसी के ऊपर ये वीडियो था। जो मतलब इंडिया ने भाई यार कमाल ही कर दिया, ठीक है। जो कनाडा जब बहुत फड़फड़ा रहा था, ठीक है, खालिस्तानी के ऊपर मतलब आवाज़ उठा रहा था, ठीक है, तो इंडिया ने ऐसे कर दिया, ठीक है, उसको मतलब उसके यार इंडिया के आगे हाथ जोड़ रहा है, ठीक है, माफ़ी मांगने के मतलब ऐसे जरूरत कर लिया है, ठीक है। तो भाई यार मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ठीक है, वो जो इंडिया हब है, ठीक है, वो पुराना वाला इंडिया नहीं है, पुराना वाला भारत नहीं है, ठीक है। जब तक मोदी जी है, ठीक है, सब कोई मतलब पीछे छुटा देगा, ठीक है। तो वही थी और क्या। और हाँ यार, जो पाकिस्तान है, इन लोगों के बारे में थोड़ा बोल देता हूँ, ठीक है। ये लोग यार सिर्फ इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रेड, ठीक है, क्योंकि ट्रेड करेंगे तो थोड़ा बहुत आलू प्याज मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत सस्ता मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब बाकी जैसे कोई चाइना वाइना हो गया, उधर में तो सस्ता नहीं मिलता है इतना, ठीक है। तो इंडिया के साथ अगर मतलब उसका ताल्लुकात बेहतर करेगा तो थोड़ा बहुत तो खाने का चीज़ तो सस्ता हो सकता है, ठीक है, कम हो सकता है थोड़ा रेट पर, ठीक है। तो इसीलिए मतलब ये लोग ऐसे मतलब सिर्फ इन लोग का कुछ भी वीडियो देखता हूँ भाई, ठीक है, तो इन लोग ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रेड करिए, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर रखना चाहिए, वो रखना चाहिए, ठीक है। तो भाई यार मैं इन लोगों को बोलना चाहता हूँ, ठीक है, जब तक मतलब पाकिस्तान जो बोलता था ना, जो पहले परवड़ हमला कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है, तो अब करिए ना, करिए। कहाँ है हम लोग यूथ करके आपको, ठीक है, हराना नहीं चाहते हम लोग, आपको मतलब भूखे मारने का, ठीक है। ये जो मोदी साहब है ना, जब तक मोदी साहब है, ठीक है, तब तक इंडिया का कोई कुछ मतलब उसका बाल ही बाका नहीं कर पाएगा। तो बस आज की वीडियो को वहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी, ठीक है, कमेंट में बताना। अगर हाँ यार वीडियो अच्छी लगी यार तो लाइक कीजिए और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मतलब इसी तरह का इंटरनेशनल लेवल को मतलब रिपोर्टर मतलब थोड़ा पेपर के बारे में जानने के लिए, ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, जय हिंद।